तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आर्टिकल के बारे में। तो आज का आर्टिकल के पार्ट 1 रहेगा जिसमें हम समझेंगे आर्टिकल के जो होते हैं इंडिफिनिट और डेफिनेट आर्टिकल समझेंगे। और साथ साथ हम समझेंगे उसके जो ए और एन की यूज समझेंगे, ठीक है। जो एक इंडिफिनिट आर्टिकल के अंदर वो जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है जिसमें सिर्फ द आता है उसको पार्ट 1 में समझेंगे। फिर हम और वो जो हमारा जो पार्ट 2 में होगा डेफिनेट आर्टिकल के बारे में होगा जो द हो। और साथ साथ हम दो साथ में ये भी समझेंगे कि ये ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स यानी कि ठीक है ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स जो मैं आपको पार्ट 2 में ही साथ उसको बताऊं, ठीक है। लेकिन जो आज मेरे मोटिव वीडियो बनाने का हुआ है कि आर्टिकल को समझेंगे, आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल कहाँ पे यूज होता है। तो साथ साथ ये भी बताऊंगा कि इसका ए और एन का यूज कैसे करते हैं और ये देखो और एन का भी बताऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम समझेंगे आर्टिकल होता क्या है। देखो, आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल जो होता है यूज्ड बिफोर नाउन क्या होता है। आर्टिकल होता है बिफोर नाउन यूज होता है, यानी कि कोई भी नाउन लिखते हैं तो उसके पहले यूज होगा। जैसे बोलूं मैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वर्ड यूज करा जिसका मैंने एक सेंटेंस लिखा, समझो। तो ही हैज एन अम्ब्रेला, तो उसने ये आए तो ये लगे। क्या मैंने जब सेंटेंस लिखा है ना, अभी सेंटेंस क्या है, ये जो एन है ये क्या है, अभी एक आर्टिकल है। अब बताओ ये कौन सा आर्टिकल है, जान, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, हॉनरेबल मैन। ये जो मैन है इसको पूरा करके एक नाउन बनता है ना, ये पूरा नाउन है। तो यहाँ पे नाउन का ऐसे कॉम्प्लीमेंट दिया इसलिए पूरा नाउन बन गया सिर्फ। तो जो उसके बैक उसके जो बिफोर उनको लगा वो नाउन क्या लगा, आर्टिकल लगा है, ठीक है। तो हम क्या हमने समझा क्या, यूज बिफोर नाउन। ये नाउन है, इससे पहले क्या लगे आर्टिकल्स। तो यही होता है। अब देर आर टू काइंड ऑफ आर्टिकल्स, है ना। देर आर टू काइंड ऑफ आर्टिकल्स, जिसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो डेफिनेट और एक डेफिनेट। इनडेफिनेट डेफिनेट तो मैं समझ लिया। अब समझने, एक इंडेफिनेट आर्टिकल होता है, एक डेफिनेट आर्टिकल होता है। तो यहाँ पे वो जो डेफिनेट आर्टिकल होता है यहाँ पे इंडेफिनेट आना चाहिए, ठीक है। और जो इंडेफिनेट आर्टिकल होता है यहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इंडेफिनेट आर्टिकल जो होता है जो ए और एन होता है, और डेफिनेट आर्टिकल जिसमें आपको सिर्फ द आता है। तो ये हम पार्ट 2 में समझेंगे, ठीक है। हाँ, तो हम यही पढ़ेंगे ए और एन, ठीक है। तो हम नहीं समझे आर्टिकल क्या होता है, जो यूज हो रहा है बिफोर नाउन, कोई सा भी नाम हो सकता है, ठीक है। और इसके क्या होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, एक डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट होता है जो ए और एन आर्टिकल होता है, और इंडेफिनेट आर्टिकल होता है जो, सॉरी, इंडेफिनेट आर्टिकल जो होता है ए और एन होता है, डेफिनेट जो होता है। अब समझो एक नोट दिखाए, एक इसको बताने से पहले मैं एक और चीज बताऊंगा। वो है आर्टिकल, देखो ये लिखा गया है, नोट लिख लेगा। आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ डिटरमिनर। मतलब क्या होता है, हम समझते हैं कभी हम आर्टिकल को डिटरमिन, जो हम ना आर्टिकल को कभी कभी डिटरमिनर बोल देते हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग चीजें। जो डिटरमिनर अलग है, डिटरमिनर जो होता है, मैंने बता भी रखा, देखो डिटरमिनर जो होता है इसके 20 टाइप्स होते हैं, देखो, है ना। डिटरमिनर, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव आता है, डेमोन्स्ट्रेटिव चीजें पता नहीं है, और नंबर्स का, नंबर्स होते हैं पॉजिटिव, इसके बारे में चलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट वो आते हैं हमारे डिटरमिनर के अंदर। तो एक आर्टिकल भी जो ना इसके अंदर आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे आर्टिकल नहीं लिखी, तो समझ लेना कि एक डिटरमिनर जो है, सॉरी, आर्टिकल एक डिटरमिनर का पार्ट हो जाता है जिसमें हम पढ़ रहे थे कि आर्टिकल ये होता है। अब देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूं कि डिटरमिनर जो होता है उसके कई साइड, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है जब किसको हम डिवाइड करें, तो बहुत हो गया, इधर हो गया, नीदर हो गया, ईच हो गया। हम इनके तरफ जानते हैं, ये क्या, मैं अगर मुझे पूछे तो क्या इनका जो पार्ट्स स्पीच क्या मान के चलेगा। ये एक क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ना। हमने पढ़ रखा है, इधर मैंने होता है कोई भी दोनों में से कोई एक, और निदर होता है दोनों से कि दोनों में से कोई भी नहीं। वो ईच होता है दोनों एक दूसरे के, इंटरडिपेंड। इसे कहेंगे इंग्लिश मीनिंग बताते हैं इंटरडिपेंड, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव,
तो सब ये सारे होते हैं, ठीक है। और डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है जब किसी चीज को हम ऑब्जेक्ट कोई हम ऐसा कोई रखा हुआ है सामने, कोई भी समथिंग चीज कोई भी रखी हुई है सामने, जिसको हम कैसे हम इंडिकेट करते हैं। देखो हम से जिस से इंडिकेट करते हैं, दो से इंडिकेट करते हैं, दीज से इंडिकेट करते हैं, दैट से। ये सारे होता है डेमोन्स्ट्रेटिव, किसी भी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। और वो नंबर क्या होता है, आप समझेंगे नंबर्स। नंबर्स होते हैं जैसे 1, 10, एनी, सम, सेवरल, ईच, एवरी। तो किसको रेफर करें? नंबर को। किसको रेफर कर रहे हैं? तो नंबर को। टेंस हो गया, सेवरल हो गया, ईच हो गया, एवरी हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, किसी क्वांटिटी चीज को रेफर कर रहे हैं, वो भी कैसे? एज अ काउंटेबल नाउन के। क्या इस चीज को लिख रहे हैं? काउंटेबल नाउन की तरह। मैं लिख देता हूँ चीज को, थोड़ा सा समझ लो। लिखा नंबर्स क्या होता है? जो नंबर्स होते हैं काउंटेबल नाउन्स के अंडर ही आएंगे, है ना। लिख दो। एज अ काउंटेबल नाउन्स हो गए हैं, जिसको गिन सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन्स कहते हैं, है ना। जो 1 हो गया, 10 हो गया, एनी हो गया, सम हो गया, सेवन हो गई, ठीक है। इन चीज को नोट कर सकते हैं। ये तो हाँ, ये होता है। अब देखो इसकी एक और चीज आती है, इसका नाम दो चीजें और आएंगी, मैं एक चीज नहीं लिखी, वो मैं आपको मुझसे बता दूंगा। अब उस चीज को लिख लेना। पहले वो बता दो जो मैंने लिखा नहीं। इसमें आता है क्वांटिटी फायर्स। अब जो क्वांटिटी फायर्स का होता है, क्वांटिटी फायर्स का भी एक पार्ट समझ चुके हैं, उसका नाम है काउंटेबल नंबर्स। को काउंटेबल आंसर होता है। अब क्वांटिटी फायर्स का होता है, टू टाइप्स के होते हैं, वो एक तो अनकाउंटेबल, काउंटेबल। मैंने एक वीडियो में बताया भी आपको, ठीक है। जैसे हम नाउन पढ़ रखे हो, इसमें किसी ना किसी वीडियो में कुछ चीज को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो इसमें जब नंबर से पढ़ लिया, अब बोलो मैं कोई अनकाउंटेबल चीज आ जाए, वो भी क्वांटिटी फायर है, हमें जो दोनों चीज आ जाएगी। जैसे आ लिटल हो गया, आ लोट ऑफ हो गया, है ना, फीव हो गया, मच हो गया, मेन्यू हो गया। तो इस तरह के जो होते हैं वर्ड्स, जो एक नंबर्स या किसी भी क्वांटिटी को रेफर करते हैं, और दोनों ही काउंटेबल। एक तो काउंटेबल बता दिया मैंने, दूसरा होता है अनकाउंटेबल, ठीक है। अब फोर्थ है, जो फिफ्थ है, जिसका नाम पजेसिव है। पजेसिव क्या होता है? जो किसी भी चीज में ऑनरशिप दिखाते हैं, क्या? ऑनरशिप। अब इसका एक एडवांस वर्ड, यानी कि एक बार एडवांस वर्ड पजेसिव में उसको कहते हैं किसी भी चीज में ऑनरशिप। मैं लिख देता हूँ, ठीक है। क्या दिखाना है? क्या दिखाना आपको? ऑनरशिप। रेफर द रेफर द ऑनरशिप। ऑनरशिप, इसको रेफर करो ऑनरशिप। यानी किसी पे मैं हिंदी होगी तो किसी भी चीज पर अपना अधिकार दिखाना, अधिकार जताते हैं। अब इसके लिए कुछ होते हैं और दूसरी वर्ड्स होते हैं जो हमें पता चल है, ठीक है। अब जैसे बोलता हूँ बाय हो गया, आवर हो गया, इज हो गया, हर हो गया, देर हो गया, देर हो गई, योर हो गया, इट्स हो गया, है ना। तो ये सब होते हैं जो पोजिशन को दिखा। अरे पोजिशन कहते हैं, हमने ना पोजिशन भी पढ़ रखे हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है एडजेक्टिव, ठीक है। इसके टू टाइप्स होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन, हाँ ये होता है। ये दोनों ही अलग अलग चीजें हमने उसको बता रखी, उसको भी अगर नहीं तो उसको भी जान सकते, ठीक है। हमें ये पहले पता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम, ये आर्टिकल की छोटी छोटी चीजें होगी जो को पता जरूरी है, ठीक है। अभी तो चीज क्लियर हो गई, ये क्या डिटरमिनर मैंने बता दिया, मेरे को नहीं पता इसे और भी चीजें जानने की जरूरी है डिटरमिनर के अंदर, ठीक है। बस छोटा सा एक्सप्लेन करते हैं कि आप जान सके चीज को, ठीक है। अब मैं आता हूँ इसके जो हम पढ़ने वाले हैं, ए और एन के बारे में। जो क्या है, एक कैसा आर्टिकल है? इंडिफिनिट आर्टिकल है। यहाँ मैंने थोड़े से गलत लिख दिए भाई, इंडेफिनिट आर्टिकल आना चाहिए। सब यहाँ पे लिख सकते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स। यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स, देखो यहाँ पे मैंने बताया है इंडिया ए का यूज बता रखा है। अब ए का यूज कैसे होता है समझो। ए का यूज ऐसा होता है, देखो यहाँ पे लिख दो पहले इस चीज को भी, पहले दोनों की चीज, तो दोनों के बीच एक कॉमन यूज आता है, उसको समझ लो।
दिस आर्टिकल पॉइंट टू सिंगुलर कॉमन नाउन। अबे सिंगुलर कॉमन नाउन क्या होता है, पहले समझो कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन होता है जब किसी भी चीज का जनरल नेम जो सभी पे अप्लाई कर जाए। मैंने बताया जनरल नेम क्या होता है, जो सभी पे अप्लाई कर जाए। अब जैसे मैं लिखता हूँ उधर, एग्जाम्पल के लिए मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ। हाँ, मैंने इसके यहाँ पूरा लिख देता हूँ। जैसे मैं लिख दिया, बॉय लिख दिया, हाँ, बॉय लिख दिया, मैंने लिख दिया गर्ल लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया, मंथ लिख दिया, या मैंने कोई मंथ लिख दिया, मैंने कार कार लिख दी। अब जो जो हम थोड़ा ध्यान देंगे तो क्या है, बॉय गर्ल का ये किसी एक क्या कर रहे हैं, ग्रुप को रेफर कर रहे हैं कि इसको रेफर करें इंडिविजुअल ग्रुप को। हाँ, किसको रेफर करें, इंडिविजुअल ग्रुप को। ये सब ग्रुप है। अब कैसे देखो, बॉय है, अब हम भी ढेर सारे ग्रुप के बाद में बात करेंगे, हमें किसी एक कॉमन नाउन नहीं है, मैंने सबके लिए एक जर्नल नेम दिया गया है ना। गर्ल के लिए इसमें ढेर सारी लड़कियों को हम क्या बोल सकते हैं, जो एक ही वर्ड बोल दो गर्ल बोल सकता है। मंथ डिसाइड माई मंथ को हम क्या बोल सकते हैं, सो यहाँ पे ईयर लिख दो, ठीक है। मंथ ईयर जैसे हम ईयर लिख सकते हैं। आपको ढेर सारी कारें होती हैं, उनका बहुत सारी कार होती है, तो हम उनके लिए एक वर्ड यूज करते हैं। कई कारों के नाम होते हैं, ठीक है, उनके लिए कार यूज करते हैं। तो क्या करते हैं, इनिटी इनिटी और किसी इंडिविजुअल ग्रुप को रेफर करते हैं, है ना। इसमें बोला क्या क्या ध्यान रखना है, नोट ऑफ पार्टिकुलर यूनिटी। नोटा क्या है, पार्टिकुलर यूनिटी। अब ना ये चीज को अपने पढ़ाना हो समझ रहे, यूनिटी होता है जो किसी रेफर करते हैं, यूनिटी रेफर्स द पार्टिकुलर नाउन। लेकिन हमें यहाँ पे जो पढ़ना है, जैसे ये है, ये जो मैंने लिखा है इसको भी नोट कर लेना कि जो यूनिटी होती है कि मैं ये वर्ड थोड़ा पता नहीं चाहिए जो किसी पार्टिकुलर नाउन को रेफर कर रहा है। जैसे मैंने, लेकिन यहाँ पे ये जो लिखे नोट ऑफ पार्टिकुलर यूनिटी, ऐसा है ए एन और के जो ए और एन के बीच का जो कॉमन यूज होता है, ऐसा कहता है नोट ऑफ पार्टिकुलर यूनिटी। ठीक, जब बॉय हो गया गर्ल हो गया ना, किसी ये सब कहते हैं एक वर्ड होता है जो किसी ग्रुप को रेफर करता है। ये सारे वर्ड्स क्या है, ग्रुप को रेफर कर रहे हैं। या मैंने पहले से ही लिख के रखा है, आप चीज को पढ़ सकते हैं सब। द नेम और रिवर्स मंथ्स बॉयज गर्ल्स फूड कार बुक, ठीक है। ये सारे होते हैं किसी पार्टिकुलर यूनिटी को रेफर नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये बात है किसी जर्नल यूनिटी को रेफर जरूर करता है। ये होता है हमारा ए और एन के बीच में कॉमन यूज, है ना। ये सबको तो लिखना है साथ साथ, ये जो मैंने लिखा है ये साथ साथ, ये जो नोट करके मैंने लिखा गया है, मैं इस चीज को पॉइंट कर देता हूँ। जो नोट करके मुझे लिखा गया है इस चीज को जरूर लिखनी, ठीक है। पता हो तब भी लिखी, ठीक है। अब देखो इसका कुछ, अब जो मेन चीज इसके अंदर जो पढ़ने वाले ए, अब आ का यूज कैसा होता है देखो। आ का यूज ऐसा होता है, उसमें तीन यूज बन गए इसका। पहला यूज ये कहता है, आ इज यूज बिफोर सिमिलर काउंटेबल नाउन। और जैसे बोले बॉय हो गया गर्ल हो गया कार हो गया स्कूल हो गया बुक हो गया मंथ हो गया, सब लोग नेम हो जो सभी पे अप्लाई कर, जब मैंने जस्ट में बताया। अब इसमें एक नई चीज है काउंटेबल नाउन, जो नई चीज नहीं मैं पढ़ा। काउंटेबल होता है जिसको टू एबल टू काउंट, काउंटेबल है इस वर्ड में काउंट एबल आता है, सिर्फ एबल टू काउंट। हम बॉय काउंट काउंट कर सकते हैं, गर्ल को भी, कार को भी, स्कूल को भी, और बुक को भी, मंथ को भी, है ना। उसे कहते हैं हम। अब ये इसका हो गया, ये इसका पहले यूज यही कहता है कि हम एक यूज किसके साथ करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के। अब इसका दूसरा यूज कहता है एडोटमिक एडोटमिक एक्सप्रेशन। किसी भी चीज के कोई भी इसमें एडोटमिक एक्सप्रेशन उसे कहते हैं जब किसी मीडियम का यूज करके किसी को हम, तो उसकी हम उसकी क्वालिटी बता रहे हैं या उसकी कोई हम कमी बता रहे हैं ना, उसे कहते हैं सोलू शेम हो, न्यू नॉनसेंस हो गया, प्लेजर हो गया, है ना, इडियट हो गया। तो इस तरह के वर्ड होते हैं जो किसी आइडोटमिक एक्सप्रेशन को करते हैं। तो मैं इसके साथ भी क्या कर सकता हूँ, आज मोनियो लिख सकते हैं ना। तो इन सबसे आइडोटमिक एक्सप्रेशन से भी हम आर्टिकल ए को यूज कर सकते हैं, ठीक। अब इसका जो मेन यूज है जो हमें पता जरूरी है उसको भी डिवाइड कर लें, ठीक है। ये तो पता जरूरी है, इसका जो ये यूज भी पता जरूरी है कि
मीनिंग देखिए, आर्टिकल ए यूज्ड बिफोर कॉन्स्टेंट साउंड। यहाँ पर कॉन्स्टेंट नहीं आएगा, थोड़ा सा मेरा लिख गया। यहाँ आपको आएगा वोवल साउंड। जो आर्टिकल ए होता है, सी यूज होता है, वो साउंड सा यूज होता है। हाँ, वोवल साउंड सा यूज होता है। सिर्फ एमपी हो गया, विन हो गया, वेल हो गया। या आप यहाँ थोड़ा सा गलती करें, जो गलती है उसके लिए मैं सॉरी कहूंगा, ठीक है। अब जब भी सही करें, मैं अगली बार सब कुछ सही करके ला करूँ। आर्टिकल ए जो यूज होता है कॉन्स्टेंट, सॉरी कॉन्स्टेंट मत बोलना, से बोलना वोवल साउंड। वो साउंड तो आप जानते हैं, इतना पता है, ठीक है। इसमें कैसे है, आपको ए ई आई ओ की साउंड दिखाई दे रही है, तब आप आर्टिकल ए का यूज बिल्कुल करें। ये तो यूज पता चल गया। अब आते यूज ऑफ एन। यूज ऑफ एन क्या होता है, ये क्या कहता है, दिस आर्टिकल यूज्ड बिफोर कॉन्स्टेंट एच। जब फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड जिसमें कॉन्स्टेंट साउंड हो, क्योंकि इसी एच की, लेकिन वो साइलेंट हो। जैसे मैं बोलूं मिस्टर पिल, तो उसमें लिखा गया पिल, या तो उसमें लकी कॉन्स्टेंट साइलेंट साइलेंट दिखाई दे रही है। अब हॉनरेबल हो गया, आवर्स हो गया। आवर्स में क्या, अच्छा आवर्स करते हैं तो उसमें क्या है, हमें हावर्स तो नहीं बोलते ना, उसे हम आवर्स बोलते हैं। और इम्पिल हो गया, मिस्टर लिट हो गया, है ना। और या ये सब के सब क्या यूज करते हैं हम, एन आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट लेटर वर्ड, ये कुछ वर्ड ऐसा होता है जो मिस्टर पिल हो गया, पिल मिस्टर पिल, है ना, मिस पिल हो गया, और हावर्स हो गया। तो इसमें क्या है, जो वर्ड्स लिखे गए हैं इसमें आपको को कॉन्स्टेंट वर्ड दिख रहा है एच, लेकिन उसकी जो कॉन्स्टेंट साउंड एच नहीं आ रही है, कुछ और साउंड चल रहा है, ठीक है। अब तुमको ये तो पता है कि आपको कि आर्टिकल कहाँ यूज, एन आर्टिकल को कहाँ यूज करना है। अगर मैं बोलूँ आपको आर्टिकल कहाँ पे यूज नहीं करना है, ये चीज का भी ध्यान रखें, ठीक है। आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज नहीं करना है, चीज को ध्यान, ठीक है। अब जैसे मैं बोलता हूँ, अब जैसे मैंने बोला डी नॉट यूज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जरा मुझे बताएगा। गिव मी फॉर जो नाउन्स विद प्लूरल, यस मैंने बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जो किसी इमोशन, है ना, या किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसी डेथ, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं जो किसी इमोशन या किसी मेंटल स्टेट, है ना, मेंटल स्टेट को दिखाता है, या किसी की फीलिंग्स को दिखाता है ना, ये वैसे क्या बोल सकता है। या मैं इसको तीन चार वर्ड में क्लियर करूँ तो इसको जिसको टच ना कर सकते आप, है ना। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कोई याद ना हो तो इस चीज को लिख लें प्लीज, तो बार बार बताना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ, देख लो बस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं तो किसी की फीलिंग्स, फीलिंग्स को, या किसी के इमोशंस को, इमोशंस को रेफर करता है, या किसी मेंटल स्टेट को। मेंटल स्टेट को रेफर करता है ना, तो ये सब होता है। या मैं इसको शॉर्ट टर्म में कहूँ तो ऐसा कह सकते हैं हम, शॉर्ट टर्म में से कहेंगे नॉट एबल टू टच, डू नॉट टच, डू नॉट टच। ये जो होता है डू नॉट टच, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं जो किसी फीलिंग्स, है ना, कि फीलिंग्स है या इमोशन में लास्ट में लिखा हुआ फीलिंग्स, या किसी फीलिंग को रेफर कर रहे हैं, तो किसी इमोशंस को, तो किसी मेंटल स्टेट, इसे कहता है रेफर कर रहा है, उसे कहता है। तो डू नॉट टच, इसको टच नहीं कर सकता, ठीक है, तो उसे कहता है abstract। अब दूसरा नाम होता है जिसका नाम है, उसका नाम है मटेरियल नाउन।
मटेरियल हम उसे कहते हैं, सब्सटेंस की बात करते हैं, मतलब किसी सब्सटेंस की बात करें, जैसे सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, आइस हो गया, शुगर हो गया, पीस ऑफ ब्रेड हो गया, है ना, जिसका कोई सब्सटेंस, और सब्सटेंस को जानते हो साइंस पार्ट ऑफ सब्सटेंस किसे होते हैं, जिसकी कोई ना तीन अवस्थाएं होती है इनमें से, है ना, एक होता है सॉलिड होता है ना, ज्यादा कोई क्या था, ज्यादा सॉलिड होता है, ज्यादा सॉलिड होता है, फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, होता है, ये होता है, गैस होता है। तो ये मैं मटेरियल की फॉर्म, एक यानी कि मटेरियल मास फॉर्म होती है, जिसका कोई मास है, मास फॉर्म होती है, ठीक है। ये भी कह सकता हूँ कि ये मास फॉर्म होती है भाई, मास फॉर्म, ठीक है। ये चीज को बैठ कर, तो क्या होता है मटेरियल राउंड के साथ भी हम क्या करते हैं, आर्टिकल एन को यूज नहीं कर सकते, बिकॉज एन क्या होता है, मैंने यहाँ लिखा भी है साथ साथ, तो याद ना, इसका एन क्या होता है, एक ये जब भी हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं तो किसी काउंटेबल आंसर का यूज करते हैं, वो भी मैं स्पेशली ए और एन की बात कर रहा हूँ, जो हमारा ए और आर्टिकल होता है ना, ए और एन, तो वो हमेशा किसके साथ होता है, किसी किसी काउंटेबल आंसर के साथ होता है ना। और ज्यादातर में आपको ये दिख रहा होगा सिंगुलर कॉमन नाउन, और कहते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो कॉमन नाउन, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रख, ठीक है। तो ये कब मटेरियल हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो किसी को काउंट कर सकते हैं, हम क्या सॉल्ट को काउंट कर सकते हैं, किसी वाटर को, ना मिल्क को, ना ऑयल को, ना आइस को, ना शुगर को, किसी को है ना, ये से करते हैं। अब जैसे मैं एक और बोलता हूँ इसका, एक और यूजेस क्या कहते हैं, वैन यूज एडजेक्टिव इन समवन सेंटेंस बट नॉट मॉडिफाई नाउन, है ना, लेकिन जब किसी भी एडजेक्टिव यूज करते हैं, लेकिन वो किसी नाउन को मॉडिफाई नहीं करता है, क्योंकि नाउन की रेफरेंस क्वालिटी दे रहा है, लेकिन वो नाउन नहीं है, कैसे तो कुछ मुझे, अब जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया, सॉरी, ये सेंटेंस लिया, ये देखो समझेगा, इसमें लिखा है इट इज सुपर, ये मतलब लिखा है यहाँ पे आ गया है, ठीक है, मैं ये सुन ले, इट इज अ सुपर, अगर मैं बोल दूं, मैं अगर मैं आई आर्टिकल का यूज करूंगा ना सर, तो ये गलत माना जाएगा, यहाँ पे आर्टिकल आई यूज नहीं करना है, ये ऐसे ही रहेगा, इट इज सुपर, है ना। अब जैसे बोले को सेंटेंस में यहाँ पे आकर यूज कर लिया, टू इज वेरी गुड वेथर, क्या मतलब समझा नहीं मुझको कैसे, मतलब कहने के चाह रहे हो आप, देखो वेन आर्टिकल यूज यानी कि जो किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ना, आप वेरी गुड वेथर, है ना, इट इज सुपर, तो किसी क्या, ये किसी को नाउन नहीं कोई, ठीक है, ये किसी इसमें होगा टुडे, ये टुडे वेथर होगा, ठीक है। तो ये होता है जहां पे हमको आर्टिकल यूज नहीं करने होते हैं। तो मैंने को दोबारा से रिपीट कर दूं कि हमने क्या क्या बताया, यहाँ से भी करते यहाँ तक सब कुछ पहचान हुआ इतना तब कुछ, ठीक है। मैंने क्या बताया कि भाई ये बताओ, थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ये बताता हूँ पहले, देखो जब मैंने कहा था कि कोई भी एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, लेकिन किसी नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा वो, है ना, किसको नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, देखो ये कैसे बोलूंगा, इट इज सुपर, अब मैं बोलो इट इज सुपर, बोलूँ इट इज अ सुपर, तो क्या हुआ, ये जो सेंटेंस है या किसी नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा, ठीक है, जब नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा है तो यहाँ पे उसका आर्टिकल भी यूज नहीं करेंगे, तो क्योंकि हमने यहाँ पहले डेफिनेशन में ये लिखा है यूज्ड बिफोर नाउन, जब नाउन ही नहीं होगा तो हम आर्टिकल का यूज कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि जहां पे अगर एडजेक्टिव लिखा है, लेकिन वो, है ना, अगर इस चीज को नोट भी करना है कि अगर हम कोई एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं बट वो किसी इसको रेफर नहीं कर रहा, अगर वो किसी नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा, तो उसका कोई मतलब नहीं है, हम पे आर्टिकल यूज नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो था, ठीक है, समझ गए। मैं दोबारा से एक चीज रिपीट करता हूँ, इनिटिव से कहते हैं जब किसी इनिटिव रेफर द पार्टिकुलर नाउन, कहते हैं किसी पार्टिकुलर नाउन को रेफर कर रही है,
यूनिटी रेफर्स पार्टिकुलर नाउन, जैसे नेम ऑफ रिवर हो गया, बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, फूड हो गया, कार हो गया। तब मीन सबके सब हुआ है रिवर्स में गंगा हो गया, यमुना हो गया, कृष्णा हो गया, नदी। तो ये सब क्या यूनिटी है। मंथ्स में हो गया जनवरी फरवरी मार्च हो गया, ये सब यूनिटी है। बॉयज में जैसे राम हो गया, लक्ष्मण हो गया, वो अंकित हो गया। तो इस तरह के जो किसी बॉयज का नाम हो गया, संजय हो गया, कमल हो गया, तो इस तरह के नाम जो होते हैं ये भी एक यूनिटी है, यूनिटी। अब फूड में से आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है फास्ट फूड ही लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो फूड में आ सकता है, कार में आपको जो मारुति सुजुकी हो गया, है ना। तो इस तरह की कार, बुक में से कोई बुक का नाम जिसका मैं, तो साइंस हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, इस तरह की बुक का नाम हो। तो इसे यूनिटी रेफर कर रहा है सिक्स की ना। ये समझ गया होगा कि डिटरमिनेंट उसे ही कहता है जो कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव चीज है, किसी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो, किसी का डेमोन्स्ट्रेटिव का चल रहा हो, किसी नंबर्स को चल रहे हो, या किसी पोजिशन पर चल रहा हो। मैं बस थोड़ा थोड़ा बता दूं, नंबर्स यानी काउंटेबल नंबर्स। डिस्ट्रीब्यूशन इसमें कहता है डिवाइड, चीज का डिवाइड होना, है ना। जैसे बोथ हो गया, इधर हो गया, नीदर हो गया। इसी को पढ़ भी रखा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। और डेमोन्स्ट्रेटिव जानते हो जब किसी भी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करते हो। ऐसा मैं कहूंगा इंग्लिश क्लास में, किसी भी चीज को इंडिकेट करना, कोई भी चीज सामने रखे, जैसे बोलो मैं, अगर हम लोग को बोल रखी है, अगर सामने वो ये भी चीज याद रखना, पता ही नहीं। अगर वो चीज पास में रखे ना, अगर कोई चीज पास में ही रखी हुई है, जो बोल पास में रखी हुई है, अगर मैं बोलूँ बोल आपके बिल्कुल पास है, तो उसके लिए क्या यूज करो, दिस का यूज करो। अब बोलो वो चीज बहुत, अगर बोल आपकी बहुत दूर है, मान लो उससे तेरी थोड़ी डिस्टेंस पे ना, ज्यादा लेकिन दूर बहुत थोड़ी सी, तो आप दिख भी है, तब उसको बोलो, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दोस्त है। तीस, जब से जब कई सारे जनों को दीज बोलते है ना, डेट होता है किसी टाइम को रेफर करता है। हाँ, डेट होता है कि हम कभी डेट टाइम है ना उस वक्त। और दोबारा तो दिस होता है जब किसी को पास कोई चीज बिल्कुल आपके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे खड़ी है ना, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहाँ लिख देता हूँ, वैसा को समझ में, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस किसके लिए यूज हो रहा है, दिस किसके लिए यूज हो रहा है, हो रहा है हमारे पास किसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर कोई ऑब्जेक्ट आके कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर है, उसके लिए दिस यूज करें, है ना। अगर कोई चीज मान लो डेट होगी, इसे दो होगी, अगर दो मान करते लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। ओके, थोड़ा सा मैं आ गया हूँ, यानी कि एक क्या है, दिस दूसरे अफ्रीका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए, जो उसके लॉन्गेस्ट डिस्टेंस के लिए कुछ ना दूर रखो, यानी आप फुटबॉल को दिख रही हो उतना इतने डिस्टेंस पे। तो ये हो गया। नंबर तो समझ गए, किसी भी चीज की क्वांटिटी को रेफर करना, पोजिशन या किसी भी चीज पे रेफर द ओनरशिप, यानी किसी भी चीज पर अपना अधिकार जताना है। जैसे बोलूंगा दिस इज माई कार, तो बोलूंगा ये हो गया, दिस इज वियर आवर स्कूल, ये हमारा स्कूल है। सॉरी, दिस इज हमारा, दिस इज आवर हाउस, दिस इज आवर स्कूल, है ना। दिस भी हो सकता है, हर होता है देयर। ये होता है किसी पोजिशन को रेफर करता है। अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव समझ गया। तो ये जो वीडियो थी, हमने क्या क्या समझ लिया, आर्टिकल समझा, जिसे हमने समझा आओ एन की चीज है, ठीक है।
आया सब कुछ समझ में नहीं है, अगर नहीं आए तो मुझे कमेंट करना, मैं अपनी डाउट को क्लियर कर दूंगी। तुमने आर इनको समझा, आर्टिकल को समझा, आर्टिकल कहाँ यूज हो रहा है, हमने डिटरमिनेंट को समझा। हाँ, तो ये आज की वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। बाकी जो आपकी पार्ट 2 होगा, जो मैं कल आपको कल तक मिल जाएगा, जिसमें हम समझेंगे आपके आर्टिकल द, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल समझेंगे। ठीक है, अब उसमें हम अच्छे से उसके यूजेस को पढ़ेंगे, द कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है, इसको समझेंगे। वो साथ ही साथ ये समझेंगे कि हम सर ये समझेंगे कि ओमिसेंस ऑफ आर्टिकल क्या हो, है ना। ओमिसेंस ऑफ आर्टिकल कि जहाँ आर्टिकल कहाँ यूज नहीं होगा वो भी जानेंगे। जस्ट थोड़ा सा ही जान लिया कि हाँ यूज नहीं होता, लेकिन फिर जब एडवांस क्या होगा तब उसको और अच्छी चीजें और अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। बाय गाइस।